अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मामा एंड मुस्तफ़ा चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज आपको सबसे पहले ही मेरी वीडियो में व्लॉग देख के थोड़ा हो रहा होगा कि ये रोड और कहाँ, तो जी मेरी आज वापसी की तैयारी है। मैं अपने घर यानी कतर जा रही थी, तो बस मैंने कहा कि झंग से ही व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। थोड़े ये दिल, थोड़ा नहीं बल्कि दिल बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं वो मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप बाहर रहते हो और फिर आपको अपने पेरेंट्स को स्पेशली छोड़ के जाना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है। बस अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम है कि हमें अपने घर जाना है शादी के बाद, ये सब कुछ। तो बस अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की ज़िंदगी लंबी करे, उनको उनका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रहे और उनको मोहताजी से बचाए। तो बस ये अब मैं जा रही थी लाहौर, क्योंकि लाहौर से मेरी फ़्लाइट थी। तो रास्ते में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जबकि लग रहा था कि इस बार रमज़ान शायद ठंड में आए, लेकिन पाकिस्तान में भी गर्मी थी। शाम में थोड़ी ठंड हो जाती है, पर डे टाइम में बहुत गर्मी थी। बल्कि हमने कार में तो एसी ऑन किया हुआ था, इतनी शदीद गर्मी थी, धूप की बहुत शिद्दत थी। तो बस हम लोग लाहौर के लिए निकल पड़े थे और इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ लाहौर तक, फिर लाहौर से कतर तक आप मेरे साथ रहेंगे। तो व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़े का व्लॉग है, आपको देख के इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। तो ये बस शाम हो रही थी, शाम में ठंड हो रही थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो वेदर चल रहा है उसमें ऐसे ही है कि शाम में ठंडी हो रही है और दोपहर के टाइम जैसे पहले धूप में हम बैठ जाते थे, वो अब टाइम ख़त्म हो गया। हीटर भी डे टाइम में मुझे लगता है पाकिस्तान में अब नहीं चल रहे होंगे। तो बस अब ये शाम हो रही थी और हम लोग लाहौर के मोटरवे पे पहुंच गए थे और यहीं से हमारा वापसी का सफ़र था। कुछ टाइम मैंने लाहौर में स्टे किया, फिर उसके बाद रात की मेरी फ़्लाइट थी। झंग को खैर बात कह के अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा था लाहौर से अपने घर का। तो रास्ते में मुझे जो ग्रीनरी देख रही थी मैं बड़ी अच्छी लग रही थी। तो आपको पता है ये लाहौर की मोटरवे पे हमेशा आपको वेट करना पड़ता है रश की वजह से। तो बस हम वहाँ पे रुके हुए थे अपना। तो इसके बाद आगे लाहौर था। लाहौर में मौसम ठंडा था, पर झंग के मुकाबले में मुझे लाहौर में ठंड लगी। झंग में ज़्यादा अब ना थोड़ा मौसम गर्म हो रहा था। तो बस दिल उदास घर वालों के बारे में सोच रही थी। तो घर वालों के बारे में स्पेशली अपने अम्मी अबू के लिए, बहन भाइयों के लिए बहुत उदास हो रही थी। लेकिन बस फिर ये दिल को भी तसल्ली दे रही थी कि करना तो ये है। तो मुस्तफ़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह साथ थे, वो हमेशा की तरह मुझे अपने आप में ही मसरूफ़ उन्होंने रखा हुआ था मुस्तफ़ा ने। तो ये शाम हो गई थी और ठंड अब फ़ील हो रही थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी ठंड काफ़ी फ़ील हो रही थी। तो लाहौर में जैसे आपको पता है इंटर होते ही बहुत रश तो हर जगह ही ट्रैफिक का बहुत होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम मोटरवे से झंग कह रही हूँ लाहौर में इंटर करते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा रश होता है। वो भी मुझे शायद इसी वजह से, मोटरवे की वजह से होता है। लेकिन खैर बहुत रश था। तो अब हम लाहौर आ गए थे। लाहौर में आप देखें जगमगाता लाहौर। तो बस अब भाई के घर की साइड पे हम लोग जा रहे थे। अच्छा, पहले लाहौर में मैं देखती थी बहुत ग्रीनरी होती थी और बहुत क्लीनिंग होती थी। अब मुझे लाहौर वैसा नहीं लगा कि बहुत इसमें ग्रीनरी हो, पहले से काफ़ी कम हो गई है ग्रीनरी। नहीं तो यहाँ आते थे ना तो एक लगता था हम कोई डिफरेंट जगह पे आए हुए हैं। लेकिन अब लाहौर भी ऐसे ही है जैसे बाकी सिटीज़ वगैरह हैं, लेकिन अपना मुल्क अपना होता है और बहुत अजीज़ और बहुत प्यारा होता है। स्पेशली आप जो लोग बाहर रहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब हमें कोई अपने मुल्क का मिलता है ना, तो हमें उनसे इतनी मोहब्बत और इतनी अपनायत उनसे फ़ील होती है ना। तो बस ये हम पहुंच गए थे। ये लाहौर की मुझे एक ये घरों का अच्छा लगता है कि घर जैसे घर एक सोसाइटी है, उसके बाहर वाली साइड पे पार्क ज़रूर होता है, यानी बच्चों को ले जाने के लिए। वैसे भी यहाँ पर अक्सर रात में या शाम में लेडीज़ वगैरह वॉक वगैरह कर रही होती हैं। तो मुझे ये चीज़ लाहौर की बड़ी पसंद है कि इनकी सोसाइटीज़ जो है उसके बाहर होता है। फिर हमने कुछ देर स्टे किया। तो अब आपको रात से अंदाज़ा हो रहा होगा कि फिर से सफ़र। तो जी हाँ, अब ये जो सफ़र था ये मेरा था एयरपोर्ट वाली साइड पे। हम लोग अब एयरपोर्ट वाली साइड पर जा रहे थे। तो रात की मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी लेट फ़्लाइट थी
लेट तो थी, मज़ीद लेट हो गई। वहाँ जाके पता चला कि कुछ रीज़न की वजह से प्लेन और लेट आ रहा है, तो फिर मज़ीद लेट हो गई मेरी फ़्लाइट। तो बस एयरपोर्ट पे ये देखें, मैंने ये लाहौर एयरपोर्ट की है। तो मुस्तफ़ा साहब एज़ यूजली अपने खेलने में मसरूफ़ हैं और मुझे खैर अब एयरपोर्ट पे बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। ऐसे अच्छा टाइम गुजरता है कि मुस्तफ़ा में ही बिज़ी रहती हूँ। वो कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं, तो बस उसी के पीछे ही मैं लगी हुई होती हूँ, उसको पकड़ने में कि इधर उधर ना हो जाए। और लाहौर का एयरपोर्ट खैर है भी छोटा, कि पता होता है कि जो वेटिंग एरिया है इसका बना हुआ है लाउंज एरिया या लाउंज, उसी में ही। अब जी फाइनली हमारा प्लेन आ गया था और प्लेन को भी याद आ गया था कि मैंने अपने पैसेंजर लेकर जाने हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे थे प्लेन में। इस बार माशाल्लाह मुस्तफ़ा और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो बस ये हम लोग जा रहे थे प्लेन में, प्लेन के अंदर जा रहे थे। तो मुस्तफ़ा साहब स्ट्रॉलर में थे। स्ट्रॉलर में मुस्तफ़ा हो तो बहुत इजीली हो जाता है कैरी, लेकिन स्ट्रॉलर क्योंकि हमें प्लेन पे देना होता है, बस फिर हम प्लेन के अंदर बैठ के, ये कुछ टाइम बाद की मैंने वीडियो बनाई जब खाना दिया। खाना बहुत ही यम्मी था, स्पेशली जो इनकी कढ़ाई थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मीठे में भी सही था। तो ये जी मैंने फ़िनिश किया। नींद बहुत आ रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मुस्तफ़ा साहब को मैंने सुलाया और फिर उसके बाद जब मुस्तफ़ा सो गए तो मैं फिर ख़ुद सो गई। अब ये हम लोग पहुंच चुके थे कतर, क्योंकि कतर में वीडियोस नहीं बना सकी। मैंने आपको बताया स्ट्रॉलर हमें मिलता है लगेज के साथ ही, तो बस फिर मैं वहाँ नहीं बना सकी थी। तो ये फिर सुबह के टाइम हमने खाना वगैरह लिया था। मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग यानी नाइट टाइम में आपको होटल्स वगैरह ओपन नहीं मिलते। तो बस फिर कुछ हमने ले लिया हल्का फुल्का सा और अब हम लोग जा रहे थे ये वापस अपने घर वाली साइड पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से खैर आफ़ियत से हम कतर पहुंच गए थे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मेरी आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी, बल्कि अब साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश होगी साथ साथ मैं वीडियोस वगैरह डालती रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।